राम राम बेटा राम राम। थाने भट्ट सावित्री की कथा सुनास्यूँ, ध्यान सुन लीजो। तो पहली थाने पूजा को बताऊँ भी आ पूजा करनी पड़ेगी थाने। तो रोली मोली हल्दी चावल गुड़ चिना दूध पानी लेके चले तो भी पूजा करे। तो पानी गाल के अच्छो मंजड़ो बंडो है ना धोगे भी मैं दूध गाल के ले जाओ, चावल ले जाओ, हल्दी ले जाओ, कुमकुम ले जाओ, सारों के सामान ले जाओ। ले जाके बैठे अरबा में पानी गालो, पत्ता है कुमकुम का हल्दी का सारा टीका काटो, सारा देवी देवता का नाम लियो। तो सारा की बांगी की पूजा हो जाए, सारा का टीका काट गए बांगे। फिर भी पेट में पानी घालो, गुड़ चिना चढ़ाओ। जब पत्ता का टीका काटो बांगा माँ चावल चढ़ाओ, ज्यों आप तिलक करा चावल चढ़ावा ज्यों चढ़ाओ। तो अच्छी तरह पे बांगा देवी देवता का तिलक लाग जाए। तो वह चढ़ा गे पानी गाल गे परिक्रमा दे गे गुड़ चिना चढ़ा गे धोक मार गे और बैठे कथा सुनो। कथा सुन गए आपकी फिर घरे आओ। ये व्रत रहे तो रखो, ना व्रत रहे तो इतनी तो पूजा वांगी करियो तो बहुत ही अच्छी वह। कोई तिरिया करे तो पति की उम्र लंबी बने और अमर सुहाग रहे। और जो कोई नहीं पुत्र वह तो बने भाई सतान दे। तो आ चीज़ थाने समझाऊँ मैं भी, वो तो पहला करनी वह पूजा को। और अब थाने भट्ट सावित्री की कथा सुनाऊँ। तो एक राजा हो बिना कोई संतान को नहीं हो, संतान को नहीं हो तो वो भट्ट की सेवा करतो। रोज जानतो इतो सामान लेके जानतो के कुमकुम रोली हल्दी चावल गुड़ चिना पानी दूध गाल के नहा धोगे और लेके जानतो। घी को दीपक जलातो, धूप करतो, सारे पत्ता आपके जत्ता भी देवी देवता है बिता ही पत्ता वह तिलक करतो। तो जठे पे तिलक करतो नहीं हल्दी का बांगा तो बांगा चावल लगातो तो वह सारे देवी देवता ने तिलक लाग जानतो भी तिलक हो जानतो। सारा का काट के टीका और बाद में वह गुड़ चिना मेल गे और वो पानी गाल गे जितना वह बड़ पिंपड़ा बा में गाल गे पानी और घी को दीपक जला के और बड़े फेरी लगा के धोक मार गे और फिर वो घरे आंतो। तो यहाँ करता करता कई दिन बीत गया, कई साल ही बीत गया और वो जेठ को महीनों चुका ही कौन। उमास को पुण्य को व्रत करे और बैठे उदापन करके आवे बांगो सारो की करे बेचारो। फिर एक दिन भी ने हिलो यो भी ने संतान नहीं सुनी जो वाज दिन दी कि भाई तू के मांगे इतना देवी देवता पूजा है बट की सेवा करे तू मांगे की है कि भाई मेरे कोई संतान को नहीं, एक संतान मेरे हो जाए तो मैं ही जगत में रक्त हो जाऊँ। तो कह राजा तू यहाँ करे तने एक कन्या ध्या कह ए गुड़ चिना ले जाई के तू और वो पानी ले जाई और ए तेरे कन्या उसी भी नाम सावित्री टिका दी, सावित्री सतगी उसी। ठीक है भाई। वो आपकी धोक मार के सारों की करके पुठो आयो घरे। जब चिना तो आपकी रानी ने दे दिया, पानी दे दियो, बन चिना ले गए पानी पी लियो। पानी पी लियो तो वह गर्भवती होगी, नौवें बिने बिने कन्या होगी, वो बिया ही जावे और बिया ही आपकी बांगी पूजा करी आवे। तो वो बटने भूले को नहीं, सारे देवी देवता ने याद करे, सारी आपकी सेवा कर गया आवे। वह कन्या होगी जना बोरा जी गले भाई एक तो कन्या तो तेरा हुई जगत में रत हो। तो वो आपकी पूजा करे करता करता आपकी वह कन्या है जो थोड़ी सी होशियार होगी जना भी ने सगे लेके चलने लग गयो। कहा बेटा आप पूजा कर गया वहाँ कह बट पूजा करने चला। बाप गयो बेटी देख वो करी छोटी जीते तो और फिर बाकी होशियार होगी जना कह पिताजी मेरो ही समान सगे गाल दियो कर। तो वह आपके बाप और बेटी नर नरा टीका कड़े नर नरा तिलक करे, रोली मोली कुमकुम हल्दी चावल सारों की ले गई जेवा गुड़ चिना। तो वह कहे हे ब्रह्मा हे विष्णु हे सरस्वती माता हे कृष्ण भगवान हे इंद्र भगवान हे शिवजी महाराज पार्वती तू मने ईशो बर दे सत्यवान ही मिल जाए मने और बिंगी लंबी उम्र हो। तो बाप की मन में दया हुआ और बाप आपका बरोबर ही दीपक करिया हुआ आपको और पानी गालिया हुआ और फेरी लगाइया हुआ आ जाए। यहाँ करता करता वह 11 साल की होगी, 11 साल की होगी जना बाप के बरोबर बैठ के बात कर लागी कचेड़ी में और पूरा जवाब करने लागी। राजा का बरोबर ही बात हो आपकी कहने लागी। न राजा बोले रे भाई मेरी बेटी जवान होगी आगे 12-13 साल की ब्याह देता हुआ। तो कह बेटा मैं देख के आशी हूँ वो बर तेरा दाप को नहीं आसी और तू मेरे एक ही बेटी है ए नौकर है बामण नाई गाल दूँ आसा गए और तू उड़ जा तेरा जो बर पसंद आवा है वो तू बर देख यार भी सा गई तेरा फेरा कर दे शुभ क्या चंगा। बा उठ गई फिरती फिरती राजा रजवाड़ा घना ही देखा बिना कोई पसंद ही को नहीं आयो। तो एक सत्यवान और हो वही राजा को लड़को तो भी राजा को घना मोटो राजा हो भी राजा को दूसरे राजा राज छीन लियो। तो भी धन दौलत खोस लियो कूट मार के मैंने काट दिया। तो वहाँ आँखें की जोती जानती रही बेचारांगी और मैंने घरों काट दिया जना बह मन में जाके झोंपड़ी मार ली।
झूंपड़ी मांड ली तो वो सत्यवान 11 साल को 10 साल को यो लकड़ी लियावे बापड़ो, लकड़ी लिया के बेचे, बेच के सामान लियावे, फिर वह कोई खानो बनावे, तीनों जना वो खानो खावे। तो यहाँ करता करता एक दिन फिर सावित्री ने मिल गयो वो वन में ही। कह भाई तू कौन है? कह भाई मेरा नाम तो सत्यवान है। कह तो बेटो गरीब को सतान को। कह भाई बेटो तो मैं राजा को ही हो, पर अब राजा को नहीं, अब तो लकड़िया रोई हूँ। क्या बात है? कि मेरे बाप को राज छीन लियो मोटा राजा, और मैंने कूट मार के काट दिया, और मैं छोटो और मेरा माँ बाप झोंपड़ी मांडे बैठे हैं जंगल में, मैं लकड़ी लियाऊँ बेच जाऊँ और बिंगो मारो खानो लिया और वही बना के खावा के अब भिखारी जाऊँ मैं। अच्छा बिन देख गए बढ़िया देखो भी राजा रजवाड़े का जाएगी तो वो तो राजा तो आपका मस्त नहीं उसी, और वो है तो राजा कोई बेटो जे वह तो इन्हें बरमान लेगा। तो बता आपके भी नहीं सोचिए ही बिन पूछ लियो नाम है, और भी वो झोंपड़ी पूछ ली भी तेरे घर कटा है, भी बेटा मेरी झोंपड़ी है क्या? तो वह तो आगे पुठी आगे ना नारद मुनि तो समय आगे हो क्या बेटा ओ के बर देखियो है इंगी उम्र को क्या महाराज मैं तो देख लियो, राजा को वचन एक हुआ है, बे माता का लेख एक हुआ है, धर्मराज को एक हुआ लेखो और 2-3 कौन है। मैं पतिव्रता नार बनूंगी, सत्यवान सावित्री हूँ, और मैं और बर कौन देखूँ, मैं तो कोई बर देखूंगा। फिर वो तो बूढ़ो ब्राह्मण बन गया, आगे जाके बैठ गयो राजा कने, और बा गई कहाँ बेटा कोई आयो दा? कहाँ पिताजी मेरा दा आ गयो, सत्यवान है कह है वो राजा कोई बेटो और अब भिखारी है। क्योंकि कभी ना बाप को राज छीन लियो, कूट मार के काढ़िया बंग आँखें की जोत जानती रही, वन में बैठे झोंपड़ी मांडे, और सत्यवान लकड़ी लियावे बेच के आवे, बिंगो खानो लियावे वो बना के खावे, मैं तो ब्याह भी शादी करा राजा साहब आपकी लड़की ने समझाओ आप बड़ी है, और बिंगी 1 साल की उम्र हो रही है, तो वो कह अपनी लड़की के खावेगी बटे वन में, अरे न थे समझाओ। कह जको मेरी बेटी कह दियो नहीं मैं वही देख के आऊँगा कि पिताजी बिंगाई सिर पर हाथ फेर गया और बिंगाई सा फेरा ले शू मैं तो कह चलो कोई नहीं। कह भाई तो कह बेटा तू यहाँ करी, बिंगी उम्र 12 साल की है, 11 साल हो गए, 1 साल और रही है, तू करेगी के? बोली के करूँगा मैं इतनी पूजा करूँ भगवान की भक्तनी बन रही हूँ तो भगवान मैंने साथ दिया को कह तो मैं तो बरबो ही ढूंढूंगा। कह अच्छा बेटा बाप देखे हो जागे कह भाई बीन बन गया जाई तन्ने मेरी लड़की ब्याह छूँ। वो कह भाई माँ बाप मेरा अंधा है हमारे कने की कोनी, अरे मैंने थे छोरी ब्याह हुआ के खावेगी के अटे बन में के करेगी राजा की लड़की है के तू राजा कोई लड़को है कहा हूँ तो मैं राजा कोई अब मेरे बाप के राजधानी खुशेड़ी है कह चल कोई नहीं तू आ जाएगी। बीन बीन बना के लिया अलग गिला बांस कटा के सावित्री का फेरा कर दिया, और फेरा कर गए राजा धन दौलत दे दियो, अच्छी बढ़ाए कोठी गला दी, कोठी में बने बैठा दिया। तो वो नारद जी कह पुठो ही आपको बेचदार लियो बने बामण को छोड़ दियो लेके पंडित वो किन्ने गयो। नारद मुनि आ गए वो कह बेटा तू यहाँ करी 12 महीना हो जे नहीं 3 दिन रह जे नहीं 12 महीना और हो जाएगा तेरा जद कह तू 3 दिन व्रत करी 12 से 13 से 14 और उमावस को तू तेरा 16 श्रृंगार है रोड़ी मोड़ी सारो तू ले जाए तू पूजा कर गया है नहीं कहा मैं पूजा करूँ तो कह तू भी ही बट पूजा करी आई और जागे और बठे भोजन ले जाई बना के और घी को दीपक जला दे और पानी लिया ही सके और कि चनाई पुठा उगेड़ा पाछा लिया ही सके और तू कर गए अपन सारो के सोनो काम कर गए बैठे। राजा ने कहो नारद जी कि तू यहाँ करे तेरी बेटी को सुहाग रखो चाहे तो तू बैठे जागे होम करा के मोटो और तेरू जिमाई जे पिता पंडित जिमा और 1,01,100 आवती दे बैठे जागे और फिर तेरी बेटी को बेटा सुहाग रह जाए तो कर तो जिद कर गयो अपन ब्याह तो दी पण तू इतो कर दे तो राजा तो गयो राजा घरी के कमी बैठे आपकी होम करायो मोटो और बड़पी पड़ गए नीचे और अच्छी तरह सारों की पूजा कर तो बीती पूजा करी रोली मोली गई दीपक जलायो ले भी मेरी बेटी को सुहाग रख दी तू कह दे देवता ने सारा ने याद करया और वह बीती आवती राजा दे दी 1,01,100 आवती दे दी होम ग ऊपर और वो होम करा गए जिमा गए जी कर गए मोटो और अच्छी तरह राजा आप घरे आ गयो बेटी ने आप घरे गाल दी। तो साल बीतन लाग गयो साल बीतन लाग गयो बात तो दिन गिनबो करी सावित्री सतगी 3 दिन रहा नहीं जब कह माँ मेरो व्रत है मैं व्रत करूँगी जेठ वो महीना है अमावस हो आगे मैं व्रत कर लूँ कहाँ बेटा कर ले मैं तेन व्रत करती नहीं क्या पाला बेटा व्रत कर ले तू जना बाप की व्रत नहीं रहेगी 12 की रहेगी 13 की रहेगी 14 की रहेगी 3 दिन बन व्रत करो। चौथो दिन है सारो आपको श्रृंगार लेगी श्रृंगार की चीज़ लेगी आपके पेरे बिचो बेस लेगी बामण गोई लेगी ओछो
आपको वस्त्र लेगी और बिता ही आपका दीपक जला दिया और रोली मोली का हल्दी का कुमकुम का सारा पत्ता का टीका काट दिया और तिलक कर जब मांगा ऊपर चावल लगा दिया गुड़ चना लेगी तो वह आपकी अंतर जमी हो गई बैठ गई आंख मीच गए और कह भाई अब मेरा देश देवता आज मेरे थे आगा आइयो जो मेरे पति का प्राण बचाइयो आज मेरे पति की मृत्यु है गए तो मेरा सुहाग थे अमरी राखियो कर मैं थारी पूजा करियो जामी जय लगी करने तो अब मेरी थे लीजा राख देगियो कर तो बस सारो के कर गए और आगी करे आगे जना के बामण घूमन जिमाना आज का जिमा दिया रसोई दे गई बामणा ने फिर कह माँ थी रोटी जीम लियो के बेटा 3 दिन की भूखी है तू बर्तनी है तू जीम ले कहना थाने जिमा के जीम शू सास ससुरा ने जिमा दिया आपके पति ने जिमा दियो फिर बना आपको व्रत खोल लियो न वो कह मैं तो जाऊँ लकड़ी काटने अरे तू 3 दिन को व्रत खोल लिया है तो तू अपने घर ही बैठे आज तो मैं सागे चलूँगा कहना आज मेरे सागे ना जा तेरे का उड़ जाए कि नहीं आज जाऊँगा सागे तो मेरे माँ पापा की आज्ञा बिना मैं तेन लेके कौन जाऊँ के माँ पापा की आज्ञा ले क्या पिताजी मैं आपका सत्यवान सागे उड़ जाऊँ लकड़ी लाने जावे मैं उड़ जाऊँ बन मैं 3 दिन को व्रत खोली उड़े मेरो तो मैं घूमी आऊँगा तो मेरा खानो कि पच जेगो कह ठेको तो मैं उड़ जाऊँ उड़ जा बेटा घूमिया तू ही उड़ जा सासू ने कहा माता जी मैं उड़ जाऊँ सागे सत्यवान है कहाँ बेटा उड़ जा के तू 3 दिन आज व्रत खोली है तो उड़ जा तू ही घूमिया उठ गई सागे उठ गई तो वह तो नीचे बैठ गई बढ़ गए और आपका देवी देवता शिव रहे भगवान ने शिव रहे कि ये भगवान आज मेरे पति की मृत्यु है जे मेरी इच्छा पूरी करे तो तेरो ओ पालन है सदा नहीं करसी सो मुल्क ही करसी मन ने देखे सारा ही करसी तो आ कथा अमर हो जेगी और जे भगवान आज मेरो स्वाग छीन लियो तो आ कथा खत्म ही है तो भगवान ने बातों याद करे बैठी आंख में चेरबो का सावत्री मैंने चक्कर आ मैं नीचा जाऊँ कि मेरा सिर दुख है कहा महाराज नीचा जाओ और वह गुड़ चना हाथ में ले लिया बना एक हाथ में पानी ले लियो और भी ने गोडा पर सुना लियो इतने युवराज तो आ गयो बन तो आना ही हो झोटे के ऊपर चढ़ेड़ो हाथ में गदा देख हंसी क्या सावत्री तू हंसी को ऊपर तेरा पति का प्राण लेना आयो मैं रो और तो रो है तू हंसी है क्या कोई बात नहीं महाराज राजा को वचन एक ही वह धर्मराज को लिखो एक ही लिए और हेमराज को तो फर्ज है कि गुरुआ हूँ चेला नीचा हुए तो गुरु हुक्म दिए बड़े चेले ने आनो पड़े कोई बात नहीं महाराज थे थारी निमाओ जगह थाने भेजे है वो थर पर चलाओ थे तो कह बन तो आप बिना प्राण खेचन लगे जना कह देख एक करे राज तू यहाँ करे भोजन खा ले ठंडो पानी पी ले भोजन ले आइयो मैं सागे कह ना मैं तो वही काम करना आयो भोजन भाजन मैं क्यों कौन लो कह ना महाराज थोड़ा बहुत तो लेना पड़ सीखे पानी पी लो ठंडो और भोजन ले लियो बिना हाथ में बचिनार गुड़ दे दियो पानी दे दियो बने एक उठ को पानी वो ले लियो और बाकी को आपको कन्ने ले लियो पानी ले के बिंगा ऊँठा प्राण खींच लिया और वो तो लोथ बन गए पड़ गयो और वो ले गए झोटे पर चलियो चढ़ गए चढ़ा गए जब बिन था पड़ गयो भी प्राण तो ले चलियो बना पड़ोले शिशिर नीचो टेक दियो धरती पर है भी झोटे का लार लारी होगी जना आपके चलता चलता खासा ही चाल गयो जना कह भाई तुम सावत्री पुठी उठ जा तू उठे केले है तू सतगी है तो सीता है तो सती हो है तो तू तेरे पति के सती हो जाए जागे लाश पड़ी है बेटे कि मैं लाश को क्या करूँ प्राण तो पति का तू लेके चाल पड़ियो तो पति तो मेरे तेरे सगे मैं भी लाश को क्या करूँगा तो मट्टी है कह कोई बात नहीं कांटा कट सी तो मंदोरा कौन लगे लकड़ लाग सी तो मंदोरा कौन लगे मैं मेरे पति के लारी जाऊँगी लारी जाऊँ चलियो खासा दूर चलियो कि सावत्री पुठी हट जा भाई यार तू अब मृतलोक में ना जाके स्वर्गलोक में ना जा मृतलोक की लुगाई है तू जीवती कौन जा सके और भंवरो तो ले जाऊँ तो चले तो मेरो भंवरो ना ले जा बोली जट्ठा ही भंवरे ने छोड़े को नहीं बट्ठे ही मैं रहूँगा के बिना सगी जाऊँगा मैं रूँ को नहीं कह कुकरी जावे ही कह पहला बचन दे कह जा तन 3 बचन दिया जा मांगे जी मांग ले तेरे सिर पर हाथ धर दियो मैं और तू मांग के तो कह पहला तो मेरे सासू ससुरा जुत्ती दे मेरे सासू ससुरा आँख फूट गई आँख को नहीं मांगे कह ले जा बन शक्ति छोड़ दी कर ले तेरे सासू ससुरा आँख खुल गई कह अब पक्षी उठ जा कह कोई बात नहीं चलो महाराज कह तो मैं कहा चढ़ गयो तो कह झोटे को पूंछ पकड़ के लारी लटकती जाऊँगा मेरे पति के साथ तो कह मन तो को नहीं आता खासा दूर चल गयो कह बड़ी दूर आ गई सावत्री पुठी हट जाते न दे दियो बचन मांगियो तो कहना महाराज 3 बचन दिया आप कह 3 दिया तोड़ के मांगेगी कि मेरे ससुरे की राजधानी सगी राजा पगा पड़ गई राजधानी देवे भाई नौकर चाकर मेरे ससुरे का लगे और वही राजा बने मेरे ससुर जद हुए तो कल जा सत्ती छोड़ के तेरे ससुरे राज मिल गयो और ज्योति मिल गई सास ससुरा ने थाने राजधानी सगनी मिल गई कह अब तो उठ जा पुठी कोई बात नहीं महाराज मेरे पति का प्राण जा उठी जाऊँ चाल गो करी सावत्री तेरा कांटा पग छुल गया तू सारी पाट गई तू पछी उठ जा और तू स्वर्गलोक में ज्यों तो खोल गया कौन जा सके भंवरो ही जा सके ना महाराज कोई डर कौन मैं सगे चलूँगा तो और कह रही गयो तेरे और के मांगे कि 3 वचन दिया महाराज आप 3 तो पूरा करो
खा मांग क सत्यवान का 100 पुत्र मांगू क जा तने 100 पुत्री दिया। कह महाराज राजा कोई वचन एक है, बे माता का लेख एक कर लिखीजे, दूसर को लिखीजे। धर्मराज कोई लेखो एक ही लेवे, तो गुरु मोटो है चलो क मोटो तो गुरु है। तो क गुरु मोटो है जना थे मैंने यहाँ बताओ क मैं जाऊँ तो मैं मेरो भटकुण है, मेरो आदमी मैं गुरु करके मान्यो। वो तो थे ले गए चाल पड़िया, मेरो गुरु कुण है, गुरु बिना चेला पिए करे, गुरु बिना ज्ञान कुण दे, मेरे पति का प्राण छोड़ फिर मैं जाऊँ। अच्छा अब तो मैंने पुत्र दे दिया तो मेरे तो भक्ति में भंग पड़ गयो कि किया कि मैं सत्यवान सावित्री हूँ, पार के मर्द को मुँह कौन देखूँ, और मैं पुत्र हो सीखेंगा। मेरो पति आपको है तो मेरे पति का पुत्र है, यहाँ मैं पुत्र कौन जन्मूँ, मैं सत्यवान सावित्री हूँ, मैं भगवान की भगतनी हूँ, भगवान को भगतूँ। तो कह सावित्री तेरा वचन सुन गए और मैं प्रसन्न हो गयो, ते मैंने ठंडो पानी पा दियो, मेरो दिमाग ही ठंडो हो गयो। ले अब तेरो पति मैं उठो दियूँ का तीसरो वचन ते मांग दियो मेरे कन, ए चीना ले जा तेरा, ओ पानी ले जा, और तुम जाके भी खोरने संभाल सिंह वगैरह खा जाएगा, और ए चीना भी मुँह में दे के पानी को संटो दे दे, हर कर तो बैठे हो जी। तो तेरो अब अमरी सुहाग रेसी, अब तेरो पति को नहीं मरेगा। तो वह बठू चाल पड़ी तो आगे बैठे, आगे न वो तो सुते हुआ भी बन, तो आपकी दे के पानी को छांटो और चिना दे के मुँह में पानी गुट को गिरे और वो तो आँख खोल गए, बैठे हो गयो। कह मैंने तो नींद आ गई सावित्री, तू बड़ी नीचे ही बैठी है कि जल्दी आप कदा आया कह महाराज घरी जाके बात कर सक, नींद तो आई जो आई थाने में कोई बात नहीं कह, घरी चला आप चलो भाई। आ गया घरे आवे तो आपका माँ बाप ने दिशा है, ओहो ऐसी बहू है मेरी सोनी, देख कद गया बेटा थे कित बहुत मोट आया हो। कह माता पिता था ने फिर बात बताशू, घरे बैठ गए और एकर में घरे आ गया। कह थे हमारा दर्शन कर लिया, मैं थारा कर लिया, मेरे सासू तरह के ज्योति आ गई गए, तो मन ही मेरी काया में आनंद हो गयो। कह और ऐसी बहू तो सारंग आवे कि देख मेरी किसी का अच्छी बहू आई है, जो देखे चमत्कार हो तैं व्रत करया बेटा, जो अपनी राजधानी पुठी मिल गई। कह मैं थनी डीका मेरे बेटो बहू आ जाए तो राजगद्दी पर जावा। कह अरे बेटा हमारी आंखें की ज्योति आ गई। कह बैठो थाने बताऊँ मैं, हेमराज आयो थारे बेटे का प्राण ले गयो, और इतनी उम्र ही 12 साल की उम्र ही थारे बेटे की, जद माँ में 3 दिन व्रत रखा और बट पीपल सिंचा में मारा, और बिंगी बट सावित्री बोलूँ मैं, और मेरे बाप की पुत्र हो बट की पूजा करी तो मेरे बाप ने परचो हो बठूँ कल तेरे कन्या होगी एक सावित्री नाम कढ़ा ली। तो इन्हें माँ में पूजा करी, ब्रह्मा विष्णु सारा देवी देवता बठे, राम लक्ष्मण शिव जी पार्वती सब देवता बैठे रहे, सरस्वती माता सारा बैठे रहे। तो बांगी मैं पूजा करती माँ, बांगी सेवन करी मैं, जद कह थारे बेटा का प्राण में मर्तलोक मुँह चाली स्वर्गलोक मुँह लियाई पुठा कह, अब थर बेटो अमर ही रेसी, अब कौन जाए। कह तो सावित्री की कथा अमर रेसी, बड़ पिंपल की पूजा अमर रेसी, तो भाई तो बट्टी तो अमर हो गया और बिंगो सुहागी अमर हो गयो। तो बेनो करो व्रत, तो 3 दिन पहला रखो, उमासु पुण्य को रखो तो 3 दिन पहला रखो, उमास को रखो तो 3 दिन पहला रखो, कन्या जल में तो सावित्री वर्गी जल में सारा ने धर्म हुए तो ईश्वर ही हुए। सत्यवान सावित्री सत्यवान सा के ब्याह करायो, सत्यवान का प्राण बचाया। आ कथा भाई थाने सुननी चाहिए और करना ही चाहिए। थारा जी पसंद आवे तो जेठ वो महीनो है, घर का उमास है तो उमास को दापन कर दियो, व्रत रख लियो, ना व्रत रहे तो थे थारा रोली मोली सारों के ले जागे, गुड़ चीना चावल हल्दी पेट गए माँ तो तिलक कर दियो, बिंगो पानी गाल दियो, कभी कुंकुम रोली को और हल्दी को कर दियो, ब्रह्मा जी गए विष्णु गए हल्दी को तिलक लगा ऊपर चावल का दाना लगा दियो, और घी को दीपक जला दियो। सारे बिंगा सारा पेड़ा में दरखता पर और पक्षियां ने पानी गाल के फेरी लगा के धोक मार के घरे जियो, सबकी इच्छा पूरी करसी बट पिंपल सर राम ही राम है। भाई थाने पसंद लग गए तो बेटा कहानी सुनियो, मेरी कहानी लाइक करियो, लाल बटन दबा के और मेरी कहानी सुन लियो।